मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सभी को जय मसीह की। आप सब कैसे हैं? आनंदित होंगे ये मैं विश्वास करता हूँ। सुबह की प्रार्थना में आप सबका हम स्वागत करते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, क्या आपने कभी सोचा है कि आपके जीवन का उद्देश्य क्या है? क्या आपको कभी ऐसा लगा कि आप किसी बड़ी चीज़ के लिए बने हैं? आज सुबह मैं आपको यह याद दिलाना चाहता हूँ कि यह सच है। बाइबल हमें सिखाती है कि परमेश्वर ने हम में से प्रत्येक के लिए एक अद्भुत योजना बनाई है। ये कोई छोटी मोटी योजना नहीं है, बल्कि एक महान और शक्तिशाली योजना है। सोचिए, ब्रह्मांड के निर्माता ने आपके लिए एक उद्देश्य निर्धारित किया है। इसका मतलब है कि आपका जीवन मायने रखता है, आपकी प्रतिभा मायने रखती है और आपके सपने मायने रखते हैं। हो सकता है कि आप अभी परेशानी परिस्थितियों में जूझ रहे हों या आपको भविष्य अनिश्चित लग रहा हो, लेकिन याद रखिए, परमेश्वर की योजना में निराशा के लिए कोई जगह नहीं है। उनकी योजना में आशा है, एक उज्जवल भविष्य है और आपके लिए एक ऐसा मार्ग है जो आपको पूरी तरह से संतुष्ट करेगा। आज इस बात पर भरोसा रखिए कि आपके लिए परमेश्वर की योजना महान है और वह आपको उसमें चलने के लिए सक्षम बनाएगा। हालेलुया, आपकी अगुवाई करेगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, जब हम वचन पढ़ते हैं यिर्मयाह 29:11, उसमें लिखा है, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि जो युक्तियाँ मैं तुम्हारे विषय में करता हूँ, मैं उन्हें जानता हूँ। वे कल्याण की हैं, ना कि हानि की, ताकि मैं तुम्हें आशा और भविष्य दे सकूँ। परमेश्वर ने आपके लिए जो योजना बनाई है वो संकट या हानि के लिए नहीं है, वो शुद्ध भलाई और कल्याण के लिए है। कभी कभी जीवन में हमें लगता है कि हम गलत दिशा में जा रहे हैं, लेकिन प्रभु कहता है, मैं तुम्हारे लिए आशा और भविष्य की योजना रखता हूँ। आज चाहे जितनी भी अनिश्चितता हो, ये वचन गारंटी के लिए परमेश्वर का हाथ आपके जीवन की दिशा तय कर रहा है और वह दिशा आशीषों से भरी हुई है। जब हम पढ़ते हैं रोमियो 8:28, और हम जानते हैं जो परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई उत्पन्न करती हैं, अर्थात उनके लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए गए। हालेलुया। यह वचन हमें सिखाता है कि सब कुछ, हाँ, यहाँ तक कि कठिन परिस्थितियाँ भी हमारे भले के लिए काम करती हैं। यदि हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं और उसकी बुलाहट के अनुसार चलते हैं, इसका मतलब यह नहीं कि बुराई नहीं होती, बल्कि यह कि परमेश्वर हर परिस्थिति का उपयोग कर सकते हैं ताकि अंत वह हमारे लिए उत्तम परिणाम लाए। आज चाहे आप किसी भी मुश्किल से गुजर रहे हों, याद रखें कि परमेश्वर आपके साथ है। वह इन परिस्थितियों को भी आपके भले के लिए इस्तेमाल करेंगे। हालेलुया। जब हम पढ़ते हैं इफिसियों 1:6, और उसमें लिखा है, और मुझे इस बात का पूरा भरोसा है कि जिसने तुम्हें अच्छा काम आरंभ किया है, वही उसे यीशु के दिन तक पूरा करेगा। जिस परमेश्वर ने आपको जीवन में एक अच्छा काम शुरू किया है, वह उसे पूरा भी करेगा। अक्सर हम अपनी यात्रा के बीच में निराश हो जाते हैं जब मंजिल दूर लगती है, लेकिन यह वचन हमें विश्वास दिलाता है कि परमेश्वर कभी अपना काम अधूरा नहीं छोड़ते। वे आपको उस महान योजना तक पहुंचाएंगे जिसके लिए उन्होंने आपको बुलाया। हिम्मत मत हारो, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ है और जब वह आपको अंत तक
सक्षम बनाए रखेंगे। हालेलुया। नीति वचन 16 का 3, अपने कामों को यहोवा पर छोड़ दे तो तेरी कल्पनाएं सिद्ध होंगी। यह वचन हमें विश्वास और समर्पण का अभ्यास करने को कहता है। अपनी योजनाएं, अपने सपने, अपने कामों को परमेश्वर के हाथ में सौंप दें। जब हम अपने मार्ग को उस पर छोड़ते हैं और उसकी इच्छा को प्राथमिकता देते हैं तो वह हमारी कल्पनाओं को, हमारे हृदय की सबसे गहरी इच्छाओं को, लक्ष्यों को पूरा करता है। परमेश्वर पर भरोसा रखें और देखें कि वह कैसे आपके जीवन में चमत्कारी रूप से आपके लिए मार्ग बनाता है और आपके सपनों को साकार करता है। हालेलुया। तो परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आप सबको बड़ी आशीष दे। परमेश्वर आपको हिम्मत दे, बल दे, ताकत दे हर एक उन कठिनाई के समय में। हालेलुया। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, हम छोटी सी प्रार्थना करेंगे और उसके बाद परमेश्वर आपकी अगुवाई करेगा, मदद करेगा, सहायता करेगा। हालेलुया। हे पिता परमेश्वर, हम आज सुबह आपके सामने आते हैं, आपके प्रेम, आपकी दया के लिए धन्यवाद देते हैं। हम जानते हैं आपकी योजना हमारे लिए महान है और आप हमारे जीवन में भलाई करने का इरादा रखते हैं। हमें अपनी आत्मा से भरें ताकि हम आपके मार्गदर्शन को समझ सकें और आपकी इच्छा के अनुसार चल सकें। हमें शक्ति दें कि हम हर चुनौती का सामना विश्वास के साथ करें, यह जानते हुए कि आप हमारे साथ हैं। हमारी आंखें खोल ताकि हम उन अवसरों को देख सकें जो आपने हमारे लिए तैयार किए हैं। प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु, उन सभी भाई बहनों को आपके हाथों में सौंपते हैं जो इस समय प्रभु प्रार्थना को सुन रहे हैं। प्रभु, आपके वचन भी सुने हैं। प्रभु, जैसे आपका वचन कहता, अपने सारे कामों पर यहोवा पर डाल दे और उसको तेरा ध्यान है, वह उसे पूरा करेगा। प्रभु, उन सभी भाई बहनों को पिता परमेश्वर जो आप पर भरोसा रखते हैं, आप पर विश्वास रखते हैं, प्रभु उनका भरोसा आप पर है। प्रभु, संसार के किसी मनुष्य पर नहीं है। प्रभु, आप उनकी अगुवाई करें, मदद करें, सहायता करें। प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते। प्रभु, आपने हमें रात भर संभाला। प्रभु, सुंदर सुबह दी पिता परमेश्वर, अच्छी नींद दी पिता परमेश्वर और एक नई उम्मीद दी। हालेलुया। इस सुबह के लिए प्रभु हम आपका धन्यवाद करते। प्रभु, हर एक सांस के लिए, हर एक पल के लिए प्रभु पिता परमेश्वर उन सभी भाई बहनों को भी आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रभु, जो आपके बताए हुए रास्ते पर चलते हैं, प्रभु आप उनकी अगुवाई करना, मदद करना, सहायता करना और आवश्यकता के अनुसार हर एक ज़रूरतों को पूरा करना। प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते। प्रभु, धन्यवाद करते। प्रभु, हम प्रार्थना करते उन भाई बहनों के लिए जो प्रभु शांति का सुसमाचार पिता परमेश्वर हर एक जन तक पहुँचाना चाहते। प्रभु, हर एक जन से आपको मिलाना चाहते हैं। प्रभु, आप उनकी मदद और सहायता करें। जिस नगर, जिस क्षेत्र में जाएं, प्रभु आपकी इच्छा पूरी होने पाए। प्रभु, उनके घर परिवार को संभालना पिता परमेश्वर, आवश्यकता के अनुसार प्रभु आप उनकी ज़रूरतों को पूरी करना। प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते। प्रभु, आगे का समय आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रभु, मेरे बोल चाल से, प्रभु मेरे उठने बैठने से प्रभु किसी को ठेस ना लगे, ना हम किसी का ठेस का कारण बने। प्रभु, हमारी मदद और सहायता करें। प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते। सारी बातों में आदर महिमा आपको देते हैं, मांगते हैं आपसे यीशु के नाम से। आमीन, आमीन।